अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। नाज़रीन, अदम एतमाद की तहरीक जिस दिन से पाकिस्तान में कामयाब हुई है, ख़ान साहब को वज़ीर आज़म की सीट से हटाया गया है, नई हुकूमत आई है, 11 जमातों ने मिलकर हुकूमत बनाई है, तो उस दिन से मुल्क में जो है एक सियासी अदम इस्तेकाम आ चुका है। ऐसे खाना जंगी स्टार्ट हो चुकी है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन हमें कोई ऐसा वाक़या, ऐसी बात सुनने को नहीं मिलती। कभी हमें मस्जिद नबी का वाक़या देखने को मिलता है, कभी हमें होटल का वाक़या देखने को मिलता है। यानी कि कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर वो मुनरफ़ अराकीन महफूज हों या कोई हुकूमती बंदे महफूज हों। जहाँ भी हुकूमती बंदे जाते हैं, चोर चोर के नारे लग जाते हैं। तो यानी कि आवाम अभी तक इस इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जो नारा है वो लगा रही है और इस हुकूमत को कबूल नहीं कर पा रही। लेकिन इन 11 जमातों ने जो हुकूमत बनाई थी, तो इनका दावा ये था कि ख़ान साहब के दौर में बहुत महंगाई है, अगर ख़ान साहब ने ये 1.5 साल का अरसा और निकाल लिया तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा, माशियत जो है हमारी ख़त्म हो जाएगी, पाकिस्तान आलमी सतह पर बदनाम हो जाएगा। यानी कि वो तमाम मसाइल जो ये हल कर सकते हैं ख़ान साहब नहीं कर सकते थे, इसलिए इन्होंने ख़ान साहब को ओहदे से हटाने का ये बहाना बनाया 11 जमातों ने मिलकर, किसी भी तौर पर पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। लेकिन ख़ान साहब को हटाया गया। लेकिन जिस दिन से ख़ान साहब को हटाया गया, ख़ान साहब ने एक ही बात कही थी कि ये मुझे इन्होंने नहीं हटाया बल्कि अमेरिका की साजिश है, ये अमेरिका के इशारों पर चल रहे हैं, उनके कहने से मुझे हटाया गया है, रजीम चेंज किया गया है, ये साजिश की गई है। तो हमें जो है इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करना है और हमें ग़ुलामी कबूल नहीं करनी। तो शायद ये वो नारा था, ये बात थी जो आवाम के दिल को लग गई, जो आवाम इतनी जज्बाती इस टाइम हो चुकी है। क्योंकि गैरत के नाम पर तो हम बहुत कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, गैरत के नाम पर तो रोज़ यहाँ पर औरतें कत्ल हो जाती हैं। तो ख़ान साहब ने वो गैरत और वो इज़्ज़त पर बात की जो शायद पाकिस्तान में किसी सियासतदान ने नहीं की थी। तो इसीलिए पाकिस्तान की आवाम, पहले ये तसव्वुर किया जाता था कि शायद यंग लोग हैं जो ख़ान साहब के साथ हैं, लेकिन अब ख़ान साहब के साथ यंग लोग ही नहीं बल्कि सुलझे हुए समझदार लोग भी ये कह रहे हैं कि ख़ान साहब एक लीडर हैं, ख़ान साहब सियासतदान नहीं है। ख़ान साहब की जंग नहीं है, ये पीटीआई की जंग नहीं है बल्कि पाकिस्तान की जंग है। तो अब जो मुक़्तदर इदारे हैं, जो रियासती इदारे हैं, जो हुकूमत आई है, अब इनको तमाम को मिलकर ये बात सोचने की ज़रूरत है कि आवाम जब किसी बात के लिए खड़ी हो जाती है और गुस्सा जो है आवाम का किसी तौर पर भी ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। यही कहा जा रहा है कि जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक यही सूरत हाल रहेगी, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ख़ान साहब ने भी अपनी जलसों का आगाज़ कर दिया है। कभी वो ट्विटर पर स्पेस पर बात करते हैं, कभी वो इंटरव्यूज़ देते हैं। यानी कि कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा कि आवाम में ख़ान साहब की कोई बात नहीं होती, आवाम से वो इंटरेक्ट नहीं करते। और ख़ान साहब ने अपनी जो जंग है, अपना जो बयानिया है वो आवाम में भेज कर अपने आप को ज़्यादा मजबूत कर लिया है। अब आवाम खड़ी हो गई है ख़ान साहब के लिए कि ख़ान साहब को अब हम 2/3 अक्सरियत से जिताएंगे और ख़ान साहब की हुकूमत आएगी। गो के 2/3 अक्सरियत से आती है या नहीं आती, इलेक्शन से ही फैसला करेंगे। लेकिन अगर लोगों को लग रहा है कि ये मसला हल हो जाएगा, ये थोड़े दिन की बात है, चुप होकर बैठ जाएंगे, तो ऐसा लग नहीं रहा कि इतने दिनों से ये बात थमने का नाम नहीं ले रही, बात दबने का नाम नहीं ले रही। और मुल्क में जो महंगाई है वो भी इसी तरह है, उसी तरह डॉलर का रेट है, उसी तरह कारोबारी अदम इस्तेकाम है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिस अहल हुकूमत ने आकर किया हो, क्योंकि ख़ान साहब तो न अहल थे, न तजर्बाकार थे, उनको सियासत नहीं आती, बकौल इनको खिलाड़ी ही रहना चाहिए था। तो ये 11 जमातों के पास तो 20-20 साल का तजर्बा है, मंजे हुए सियासतदान हैं, इनके पास तो कोई ऐसी जादू की छड़ी है जो मुल्क के हालात ठीक कर सकते हैं, माशियत को ठीक कर सकते हैं, डॉलर का रेट मेंटेन कर सकते हैं और पाकिस्तानी आवाम जो महंगाई की चक्की में पिछ रही थी उसको खुश कर सकते हैं, दूध की नहरें बहा सकते हैं। और वो तमाम मसाइल जो ख़ान साहब नहीं हल कर सके या ख़ान साहब को अंदाज़ा नहीं था पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का, तो ये हल कर सकते हैं। क्योंकि ये तो कहते हैं हम अवामी लीडर हैं। तो फिर जब अवामी लीडर आजकल अवाम में जा रहे हैं तो इनके साथ क्या हो रहा है वो हम सब के सामने है। और मरियम नवाज़ कहा करती थी ख़ान साहब को कि ख़ान साहब अवाम में निकलिएगा तो ज़रा हेलमेट पहन के निकलिएगा, क्योंकि अवाम आपको गंदे अंडे मारेगी, क्योंकि जो हाल आपने पाकिस्तान की अवाम का कर दिया है। तो लेकिन ख़ान साहब उसी दिन से अवाम में निकल रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं, बल्कि ख़ान साहब ने, मेरा ख्याल से आप लोगों ने ख़ान साहब को लीडर बना दिया है ऐसी हरकत करके। तो ख़ान साहब की मकबूलियत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। लेकिन अब इसका वाहिद हल है जो सोशल मीडिया पर गालम गलोच है, जो रियासती इदारों पर बात है, चाहे वो पीटीआई के कारकुन है, चाहे वो नून लीग के कारकुन है, कि जब भी हमारी हुकूमतें आती जाती हैं रियासती इदारों को एक ऐसा किरदार बना देते हैं, बुरा किरदार बना देते हैं। जो आते हैं वो खुश होते हैं, जो चले जाते हैं
ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ فوج کردار ادا کرے، فوج ہمیں جو ہے ملک میں اب عدم استحکام لائے، فوج جو ہے جنگ کی طرف نہ لے کے جائے اس ملک کو۔ تو جب آپ آتے ہیں تو تب بھی بتایا کریں ہمیں کون لایا ہے، جب نکالتے ہیں تو تب آپ لوگ جا کے کیوں روتے ہیں اور عوام میں یہ بیانیاں دے دیتے ہیں کہ جو کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے۔ تو جہاں ہم اپنے بچوں کو، بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں، جہاں ہم اپنے بچوں کو اپنی فوج کے قصے سناتے ہیں کہ فوج ہماری بڑی بہادر ہے، ہمارے ملک کی محافظ ہے، ہم گھروں میں سکون سے سوتے ہیں اور ایسا ہی ہے کہ سب کچھ کرتی ہے، عوام کے لیے سرحدوں پر حفاظت کرتی ہے، لیکن اسی فوج کے خلاف آج ہم نے اپنے بچوں کو زہر گلوانے پر مجبور کر دیا ہے۔ بچے کارڈ لے کے کھڑے ہو گئے ہیں، کتنی ویگو لے کے آؤ گے؟ تو یہ ہم اپنے ریاستی اداروں کو چیلنج کر رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کا احتجاج کرنا حق ہے، لوگوں کے جذبات ہیں، لیکن اب یہ جو ہے اسلام آباد کی جو کال دی ہے اس میں کتنے لوگ آتے ہیں، کیا ہوتا ہے ملک میں جو ہے، اور روز بروز حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے رمضان تھا اس میں لوگ اتنے نکلتے تھے، اب رمضان کے بعد کیا حال ہوگا وہ بھی اب سوچنا ہوگا۔ لیکن اب اگر الیکشن ہی لگتا ہے کہ الیکشن ہی واحد حل ہیں تو الیکشن کرا لینے چاہیے تاکہ ملک میں کاروباری عدم استحکام ہے وہ ختم ہو، سیاسی عدم استحکام ہے، جو گالم گلوچ ہے، جو روز کی ڈرامے بازی ہوتی ہے، روز کی گالیاں دیتے ہیں آپ لوگ ایک دوسرے کو، ایک دوسرے پر الزام بازی کرتے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، تو اس میں نقصان کسی کا بھی نہیں ہو رہا، اس میں نقصان صرف پاکستانی عوام کا ہو رہا ہے، پاکستان کا ہو رہا ہے۔ پاکستان کو جو نقصان پہنچانے والی سازشیں ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں، اور لیکن ہمارے سیاستدانوں کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی، وہ اپنی اپنی جنگ میں، اپنی اپنی انا میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن جہاں پر پاکستان کی بہتری کی بات ہو، اگر یہ عالمی سازش ہے، اگر یہ عالمی سازش نہیں تھی تو اب حکومت اس پر کمیشن کیوں بنانے جا رہی ہے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو واقعی کوئی سازش ہے، مداخلت ہے، تو اسی لیے وہ اس پر کمیشن بنانے جا رہی ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کہ دیکھا جائے تو واقعی اگر یہ عالمی سازش ہے اور خان صاحب کو ہٹایا گیا ہے تو پاکستانی عوام اس امپورٹڈ حکومت کو نہیں قبول کرے گی، اور وہی کہ ہم کوئی غلام ہے جو کہیں گے مان لیں گے، تو غلامی جو ہے، غلامی کی زنجیریں یہ عوام اب کاٹ کے رہے گی کہ امریکہ کی جو غلامی ہے وہ نہیں چلے گی۔ ہم اپنے ووٹ سے اپنی حکومتیں لائیں گے، چاہے وہ خان صاحب کو لائیں، چاہے وہ نون لیگ کو لائیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کو لائیں، لیکن امریکہ کی جو مداخلت ہے وہ پاکستان سے ختم ہونی چاہیے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ الیکشنز کرائے جاتے ہیں یا نہیں کرائے جاتے، لیکن واحد حل یہی ہے کہ اب الیکشن کرائے جائیں، فریش مینڈیٹ ہو، پھر چاہے جو بھی رزلٹ ہو، چاہے پی ٹی آئی جیتے، نون لیگ جیتے، پیپلز پارٹی جیتے، پھر یہ جو ہے نتائج ایکسیپٹ کرنے چاہیے، پھر یہ رونا نہیں رونا چاہیے۔ سارا جو ہے 5 سال پھر رونا روتے رہتے ہیں کہ الیکٹڈ ہے، سلیکٹڈ ہے۔ تو پاکستانی عوام کو بھی سمجھ کے جو ہے کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ احتجاج میں آپ جاتے ہیں تو کوئی ایسی غیر اخلاقی حرکتیں نہ کیا کریں، کیونکہ یہ سیاستدان آتے جاتے رہتے ہیں، اقتدار آتا جاتا رہتا ہے، لیکن سیاستدانوں کے ہاتھوں کٹ پتلی بننا یہ باشعور قوموں کی معراج نہیں ہوا کرتی۔ باشعور قومیں اپنے ضمیر سے، اپنے دماغ سے فیصلہ کرتی ہیں۔ جہاں آپ کو لگتا ہے جو پارٹی ٹھیک ہے، اگر خان صاحب کے ساتھ یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ خلاف سازش ہوئی ہے تو ہمیں خان صاحب کے ساتھ ہر صورت کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں مداخلت برداشت نہیں کر سکتے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔